मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी ने परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के आनंद को उठाया होगा। आपने महसूस किया होगा, आनंद लिया होगा, क्योंकि बाइबल हमें ये बतलाती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी कहीं और नहीं परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया। तो आप तैयार हैं आज के संदेश को सुनने के लिए और परमेश्वर के अंदर जड़ पकड़ने के लिए। हालेलुया। अभी जैसा कि पास्टर विवेक के द्वारा देने के बारे में बातें की गई, बताया गया है, और आज हम उस बारे में भी सीखेंगे। और बाइबल बतलाती है कि हर चीज का एक समय है। बोने का समय है, काटने का समय है। तो देना, ये बोना है आपका, और आप जब बोएंगे तो काटेंगे भी। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज पूरी तरह से? सही में आप अपने आज के संदेश को सुनने के लिए आप पूरे मन को, अपने मन को, हृदय को तैयार करें, क्योंकि ये जो वचन है, ये वचन आपके हृदय में जाना चाहिए। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उसके पवित्र चरणों में, उसके भवन में हम लोग उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलता है कि वो खुदा की हुजूरी में आ सकें, परंतु हम लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ी आशीष है कि हम हर संडे परमेश्वर के भवन में मिलते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, और वो आनंद हमारे हृदय में आता है। तो जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें अपनी नज़दीकी में लेकर आता है। हालेलुया। कि जब तक परमेश्वर आपको अपने पास ना बुलाए, आप उसके पास नहीं जा सकते। बाइबल बतलाती है कि हमने उसे नहीं चुना परंतु उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया। तो आज का संदेश जो आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, अपने पोस्टर में भी देखा होगा, उसका संदेश का जो टाइटल है वो है अद्भुत, परमेश्वर का अद्भुत निमंत्रण। हालेलुया। जब आपको कोई निमंत्रण देता है, आपको कोई इनविटेशन मिलता है, तो आपके चेहरे पे क्या मुस्कुराहट नहीं आती है? आप खुश नहीं होते हैं कि यस, हम उस पार्टी में जाएंगे, वहाँ पे एंजॉय करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, आनंद करेंगे? ऐसा है कि नहीं? ऐसा फील करते हैं कि नहीं? अभी पीछे दिनों में हम लोग शादी के सीजन्स चल रहे हैं और बहुत सारे इनविटेशन हमारे पास भी थे, तो हमने भी बहुत ज़्यादा परमेश्वर की उस आनंद को हमने उठाया। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं। अच्छा खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, नहीं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, डांस करने को मिलता है, हम नाचते भी हैं। ऐसा कि नहीं? अभी शादी है, हमने 2 शादियां अटेंड करी, हम लोग खूब आनंद किया, खूब हमने एंजॉय किया लोगों के साथ में, और हमें अच्छा लगा। और ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम उन शादियों में सम्मिलित हो पाए, कि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि हम उन शादियों में शामिल हों, और परमेश्वर ने हमें बहुत अपने आनंद से भरा। सब चीज़ बड़ी व्यवस्थित ढंग से, बड़े आनंद के साथ पूरी हो गई, कोई परेशानी नहीं हुई, सब कार्यक्रम बहुत अच्छे रहे। तो ये परमेश्वर का महिमा है। परमेश्वर भी लोगों को, इस जगत के लोगों को निमंत्रण दे रहा है। उसका निमंत्रण रुका नहीं है, एक ठहरा नहीं है, परंतु उसका निमंत्रण हर समय, हर पल वो पुकार रहा है, वो बुला रहा है। क्या कर रहा है? वो बुला रहा है। परमेश्वर लोगों को अपने पास आने के लिए इनविटेशन देता है और कहता है मेरे पास आओ। हालेलुया। वो बुलाता है कि आओ, मेरे पास आओ, मुझ में से खाओ, मुझ में से पियो। हालेलुया। हम सभी उस निमंत्रण को, कुछ लोग स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग उसे स्वीकार नहीं करते। हालेलुया। जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो जो परमेश्वर देना चाहता है, जो परमेश्वर आपके जीवन में लाना चाहता है, जो आपको देना चाहता है परमेश्वर, उस चीज से आप और हम
जो लोग उसको नहीं स्वीकारते, इस इनविटेशन को, वो उससे वंचित रह जाते हैं। उनके जीवन में वो चीज़ नहीं आ पाती, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उस बुलाहट को, परमेश्वर के उस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। तो आज मेरा संदेश है कि परमेश्वर एक निमंत्रण इस संसार के लोगों को दे रहा है, आप सबको दे रहा है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक अपने जीवन में नहीं अपनाया, उनके लिए भी एक इनविटेशन है। जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जब इस भी संदेश को सुनेंगे, उनके लिए भी निमंत्रण है कि वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने मुझे और आपको सबको बनाया, वो परमेश्वर आज आपको इनवाइट करता है कि आप आएं, उसमें से खाएं और उसमें से पिएं। हालेलुया। देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, सच्चे परमेश्वर की तलाश में हैं। तरह तरह की वो गतिविधियों में लगे हुए हैं, तरह तरह की वो बातें कर रहे हैं, तरह तरह के वो कर्म कांडों में लगे पड़े हैं, सच्चे परमेश्वर की खोज में। वो चाहते हैं कि उन्हें सच्चा परमेश्वर मिल जाए। परंतु बहुत सालों पहले लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना की। वो घुटनों पे आके परमेश्वर को पुकारा लोगों ने बहुत साल पहले कि हे परमेश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, हमें अंधकार से ज्योति की ओर लेके जा। और परमेश्वर ने अपनी बड़ी महान दया से, परमेश्वर ने अपनी उस दया से, जो दया परमेश्वर हम सब के ऊपर करता है, मनुष्य के ऊपर करता है, अपनी बड़ी दया से उस प्रार्थना को सुन लिया। उस प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया। और बाइबल हमें इस बतलाती है, परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 3:16 में इस तरह लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। एक इनविटेशन परमेश्वर आज हम सब के लिए, हम पूरे संसार के लोगों के लिए देता है। और वो कहता है परमेश्वर कि मेरे पास आओ, मुझ में से खाओ, मुझ में से पियो। हालेलुया। क्या आज सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने अपने बोझों को लेके चल रहे हैं, अपने अपने बोझ को लेके चल रहे हैं। आज मनुष्य के जीवन में बहुत सारे बोझ हैं। किसी को किसी तरह का बोझ है, कोई निराशा में है, कोई चिंता में है, कोई परेशानी में है, कोई बीमारी में है, कोई कलेशों में है। तरह तरह के बोझों को लेके इंसान, ये मनुष्य पूरे जिंदगी अपने जीवन में इन बोझों को लेके चल रहा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे बताओ जो कि कोई चिंता ना करता हो या किसी के ऊपर कोई बोझ ना हो, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आपको। जीवन की जो बोझ है, जो शारीरिक बोझ है, आपको रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपके लिए एक बोझ है, जिसकी आप जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बोझ को रोज उठाते हैं। हर समय आप किसी न किसी बोझ के दबे हैं और उस बोझ को लेके चल रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल भी ये कहे कि मैं बिल्कुल फ्री हूं, मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं। ऐसा नहीं है। हर समय कोई ना कोई आपके जीवन के अंदर कोई बोझ आप लेके चल रहे हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 68:19 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, धन्य है यहोवा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर परमेश्वर आपके बोझ को एक पल भी उठाना बंद कर दे, आप उस बोझ के दब जाएंगे, आप मर जाएंगे, आप चल ही नहीं पाएंगे अगर परमेश्वर आपके बोझ को ना उठाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, ये जो हमारे जीवन के बोझ हैं, किसी को अपने बच्चों का बोझ है, बच्चे जवान हो गए हैं, बच्चे
आज्ञाकारी नहीं है, बच्चे बातें नहीं मानते हैं, घर के अंदर कलेश है, घर के अंदर दुख है, घर के अंदर परेशानी है, घर के अंदर झगड़े हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो रही। एक बहुत बड़ा बोझ है लोगों के जीवन में कि उनकी शादियां नहीं हो पा रही, बच्चे जवान हो चुके हैं, उम्र निकल चुकी है, बहुत दुख के अंदर है, बहुत परेशानी में, और वो चिंता की वजह से वो डूबे जा रहे हैं, वो परेशान होए जा रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही। एक बहुत बड़ा बोझ ये भी है। हर एक के पास में बहुत सारे लोग इस तरह के, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत, कोई कमी नहीं पैसे की, घर में बहुत तरह के सुख सुविधाएं बहुत हैं, परंतु उनको रात को नींद नहीं आती है, उनको नींद नहीं आती, वो अच्छी नींद नहीं ले सकते, उनको गोलियां खानी पड़ती हैं, दवाई लेनी पड़ती, तब वो अच्छी तरह सो पाते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मतलब मैं आपको जीवन की परेशानियों के बारे में बतला रहा हूं, जीवन के उन कलेशों के बारे में बता रहा हूं जिसको मनुष्य अपनी समझ से, अपनी सामर्थ्य से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से उनके ऊपर काबू पाना चाहता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाहता हूं कि मनुष्य अपनी समझ से और अपनी बुद्धि से उन बोझ को उठाता है, उठाने की कोशिश करता है, परंतु उस बोझ को वो सहन नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आप बताओ, डिप्रेशन की दवाई कितने लोग खा रहे होंगे जो कि डिप्रेस हैं, जो निराशा में पड़े, वो इतनी दवाइयां चल रही होंगी, इतनी दवाइयां खा रहे होंगे, मगर उनका डिप्रेशन खत्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा डिप्रेशन खत्म? क्योंकि मनुष्य अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से इस बोझ को उठा नहीं सकता, इस बोझ को लेके चल नहीं सकता। एक बोझ तो है हमारे जीवन के बोझ, और इससे भी बड़ा एक बोझ है जिस बोझ को कहते हैं मनुष्य के पाप और श्रापों का बोझ। हालेलुया। और जो श्रापों का और पापों का बोझ है, उसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी कोई दवाई नहीं है कि आप जाओ, कि आप बोलो केमिस्ट से कि मुझे पाप को खत्म करने की कोई दवाई दे दो, वो दवाई नहीं है। क्या है कि पाप की कोई दवाई नहीं है, और वो आपको कोई दवाई मिल भी नहीं सकेगी। परंतु परमेश्वर ने मनुष्य की कमजोरी को समझा, मनुष्य की लाचारी को समझा, मनुष्य की के ऊपर परमेश्वर ने दया की, और उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में भेज दिया। आज से 2025 साल पहले परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने बड़ी दया दिखलाई मनुष्य के ऊपर, क्योंकि मनुष्य तो पाप में डूबा हुआ था और पाप में गिरा हुआ था और पाप उसके ऊपर बढ़ा हुआ था। मनुष्य पाप के ऊपर इतना डूबा हुआ था कि परमेश्वर को लगा कि मनुष्य अपनी समझ से, अपनी ताकत से इस पाप के ऊपर जय नहीं पा सकता। आप पाप से छुटकारा नहीं मिल सकता जब तक कि परमेश्वर आपके ऊपर दया ना करे। और परमेश्वर ने अपनी उस बड़ी महान दया से प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए, जगत के लिए भेज दिया, ताकि जो कोई व्यक्ति उस प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु वो अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। एक खुशखबरी, एक सुसमाचार यह है कि परमेश्वर एक इनविटेशन आपको देता है, इस जगत के लोगों को देता है कि मैंने तो अपना पुत्र आपको दे दिया, आपको मैं इनवाइट करता हूं कि आप उस पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास को लेकर आओ। हालेलुया। आज सुबह मॉर्निंग में मैं वचन को मैं यहां रुक तो मैं पढ़ रहा था, पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 6 आयत को मैं देख रहा था, तो वहां पर एक शब्द लिखा, वहां लिखा है कि और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी भी रीति से लज्जित ना होगा।
हालेलुया। किस पर विश्वास करेगा? यीशु मसीह के नाम पे जो विश्वास करेगा वो किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा। मैं आज बोलना चाहता हूं आप सबसे, आज सबको मैं कहना चाहता हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी इज्जत बिगड़ रही है, मेरी इज्जत लुट रही है, आप अपनी इज्जत को बचाना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं कहता हूं कि यीशु मसीह के नाम पे अगर आप विश्वास करते हैं, आप कभी भी किसी भी रीति से आप लज्जित नहीं होंगे, आप लज्जा को अपने जीवन में नहीं देखेंगे। हालेलुया। आप समझ पाए कि परमेश्वर ने बड़ी दया से यीशु मसीह को आपके लिए, मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की परेशानियों को देखा, लोगों की वेदनाओं को देखा, लोगों के उन कलेशों को देखा, बीमारियों को देखा, और प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करते रहे, दुष्ट आत्माएं निकालते रहे और लोगों को आजाद करते रहे, उनको नया जीवन देते रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन, जो आज का संदेश है, प्रभु का अद्भुत निमंत्रण, वो निमंत्रण प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं और वो कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 को जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, यहां लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, कम टू मी ऑल हु आर वेरी एंड बर्डन, आई विल गिव यू रेस्ट। पर यीशु मसीह आपको बुलाता है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह आपको एक आश्वासन देते हैं, एक आपको निश्चय देते हैं, एक आपको प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। अगर आप सही में अपने जीवन में उस आराम को चाहते हैं, उस रेस्ट को चाहते हैं, उस आराम के अंदर रहना चाहते हैं, आपके लिए परमेश्वर का एक इनविटेशन है, और वो ये है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन के अंदर ऐसे बोझ के नीचे दबे हैं, ऐसे बोझ के नीचे दबे हैं जिसके आप उभर नहीं पा रहे हैं, और उस बोझ के अंदर आप पड़े हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप कलेशों में हैं, आपके जीवन में कोई ऐसी चिंता है और ऐसी कोई वेदना है जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि कोई आपका सहारा बन जाए, तो यीशु मसीह आपको कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं आपको आराम दूंगा। आपकी कोई भी समस्या क्यों ना सही, आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना सही, आज परमेश्वर आपको कहता है, मेरे पास आओ। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, आप देखेंगे परमेश्वर आपको आजाद करेगा, वो छुटकारा देगा, क्योंकि पापों की क्षमा केवल आपके हमारे हाथों में नहीं कि हमें शुद्ध कर दे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनुष्य के हाथ में नहीं है कि वो अपने पापों को मिटा सके, अपने पापों से आजाद हो सके। दो तरह के एक है पाप, एक पापों के बारे में बात है। बाइबल में जब आप अपनी मां के गर्भ में जब इस संसार में आए, आप पापी पैदा हुए। बाइबल इस बात को बताती है कि कोई भी धर्मी नहीं, सभी पापी हैं। कोई भी धर्मी नहीं, बाइबल इस बात को कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं। इस रोमन 3:23 को जब हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। देखिए, पाप परमेश्वर से आपको अलग करता है। क्या? पाप आपको परमेश्वर से अलग करता है। हमारे परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दीवार है, वो दीवार है पाप की। जब तक ये दीवार नहीं टूटेगी, आप परमेश्वर के मुख को देख नहीं पाओगे और परमेश्वर आपको देख नहीं पाएगा। हालेलुया। और वो दीवार तोड़ने का काम यीशु मसीह ने किया, अपने पवित्र लहू को क्रॉस पे बहाकर वो लहू बहाया ताकि वो दीवार टूट जाए। और जब वो दीवार टूट जाएगी और एक व्यक्ति जब उस प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर,
उस यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास लाता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को देखने लग जाता है, उसके ऊपर परमेश्वर की नजरें लग जाती हैं, और परमेश्वर उस पवित्र लहू उस व्यक्ति को जो पापी था उसको शुद्ध करता है, उसको धर्मी बना देता है। और परमेश्वर की नजरें, बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर की निगाहें धर्मी जनों के ऊपर लगी हैं, परमेश्वर धर्मियों की ओर देखता है। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपने अब तक यीशु को नहीं जाना तो यीशु को पहचानने का वक्त यह है। परमेश्वर आपको कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें संभाले रखूंगा। बाइबल में सब जगह परमेश्वर आपको, हर एक व्यक्ति को एक भरोसा, एक निश्चय देता है कि मैं तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। आपको समझना है, ये जो पाप की दीवार जब तक नहीं टूटेगी तब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। हालेलुया। और परमेश्वर पिता ने अपनी बड़ी महान दया से उस पाप की दीवार को तोड़ने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में दे दिया, हमारे को दे दिया। अब हमें जरूरत है कि हम वो उपहार, जो गिफ्ट परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिया, उस गिफ्ट को हम रिसीव करें या रिजेक्ट करें। अगर आप रिसीव करते हैं आप उसकी महिमा को देखेंगे, अब अगर आप रिजेक्ट करते हैं आप बहुत सारे परमेश्वर की उस महिमा से रहित हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल इस बात को पूरी तरह से निश्चय करती है, कंफर्म करती है कि सबने पाप किया इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। कि परमेश्वर की महिमा लोगों के जीवन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबने पाप किया। हालेलुया। आज का संदेश, प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र करने आया है। आप चाहते हैं कि आप एक पवित्र बने तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, उसे अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। लोग आते हैं आशीषों को पाने के लिए, लोग आते हैं चंगाई के लिए, लोग आते हैं छुटकारे के लिए, मगर अगर कहो कि यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लो, नहीं, अरे यीशु मसीह तो हमारा परमेश्वर नहीं है। अरे भैया, यीशु मसीह तो इस संसार का परमेश्वर है, जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग को बनाया, मनुष्य को बनाया, पूरी सृष्टि को रचने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बाइबल इस बात को बतलाती है कि जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे आप आजादी को महसूस नहीं कर पाओगे। और प्रभु यीशु मसीह आपको, संसार के लोगों को आजाद करने के लिए आया, स्वतंत्र करने के लिए आया। हालेलुया। आज उस प्रभु यीशु मसीह को जोरदार धन्यवाद करें कि प्रभु आज मैं अपने जीवन को तुझे देता हूं, मैं तुझे सौंपता हूं। प्रभु मेरे जीवन में उन कामों को कर जो तू चाहता है मेरे जीवन के लिए। हालेलुया। बाइबल में देखेंगे नीति वचन, जल्दी से निकालेंगे मेरे साथ, नीति वचन 28:13 को कोई जल्दी से पढ़े। वहां इस तरह लिखा है, नीति वचन 28:13 को जल्दी से पढ़िए। जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। ओके। जो अपने अपराध यानी जो अपने पापों को छुपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर दया करे, पहली बात तो यह मानना जरूरी है कि पिता प्रभु मैं पापी हूं, मैंने गुनाह किए हैं, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैंने बहुत सारा अपराध किया है। अपने परमेश्वर के सम्मुख आके अपने पापों को अंगीकार करना और अंगीकार करके और कहना प्रभु मुझे क्षमा कर, अब जैसा तू कहेगा मैं ऐसा करूंगा। उन्हें त्याग देना, उन्हें छोड़ देना और एक पवित्र जीवन जीना। आप देखेंगे आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर की बहुतायत की अनुग्रह और दया आपके लिए की जाएगी। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं इस वचन को
कि जब तक आप और हम ये बात को स्वीकार ना करें कि हम पापी हैं, हमने गलत काम किए हैं, हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, हमने अधर्म के काम किए, जब तक आप ये बात स्वीकार अपने हृदय में नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर की दया आपके जीवन में नहीं आएगी। जरूरी यह है कि हमें स्वीकार करना है। अब सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि परमेश्वर, जो संसार के जो लोग हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ये इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम पापी हैं। हालेलुया। पाप की दवाई और कोई नहीं, पवित्र लहू यीशु का है, और यह सच्चाई है। और बाइबल बतलाती है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जो व्यक्ति सत्य को सुन के और जान के उसे स्वीकार कर लेता है, वो आजाद हो जाता है। परमेश्वर की दया उसके ऊपर होने लगती है। आप देखेंगे उसके जीवन में बदलाव को देखेंगे। बहुत सारे लोग इसी चर्च में, हमारी चर्च में बहुत सारे लोग ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मगर जब उनके कानों में परमेश्वर का वचन गया, जब पवित्र वचन उनके जीवन में गया, उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया, वो शुद्ध हो गए। एक नया जीवन देता है परमेश्वर। बाइबल बतलाती है कि जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है। हालेलुया। आपको परमेश्वर एक नई सृष्टि बनाता है। कैसे बनाता है? आपके अंदर जो पवित्र वचन आपके अंदर जाता है, जब वचन आपके अंदर जाता है, वचन आपके अंदर शुद्धिकरण का काम करता है, सेंटिफिकेशन का काम आपके अंदर होने लगता है वचन के द्वारा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में पिछले संडे मैंने आपको प्रचार किया था आपके हृदय के बारे में, क्योंकि हृदय जब तक आपका पवित्र ना होगा, तब तक आप परमेश्वर के मुख को नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या करना है? पवित्र वचन को सुनकर उसके ऊपर चलना है, त्यागना है, गलत बातों को छोड़ना है और पवित्र वचन को अपनाना है। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं आज अपने बोझ को लेकर चलने के लिए तैयार हैं, या परमेश्वर के ऊपर देने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। पवित्र वचन में लिखा है, भजन संहिता 55:22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा, धर्मी को कभी टलने ना देगा। परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को सुन के जो विश्वास लाता है, परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को लेकर आता है, वो व्यक्ति धर्मी बन जाता है। और परमेश्वर उसको कहता है कि अपना बोझ मुझ पे डाल दे, मैं तुझे संभालूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ यू। हालेलुया। मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज आपके जीवन में कौन सा बोझ है? आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बात है जो आप लेके चल रहे हैं, जिस बात से आप दुखी हैं, जिस बात से आप सोचते हैं, आप चिंता में डूबे हुए हैं? आपके जीवन में ऐसा कौन सी बात है? मैं कहना चाहूंगा, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि उस बोझ को यीशु के ऊपर डाल दीजिए, यीशु आपको संभालेगा। और बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर धर्मी को कभी गिरने ना देगा। हालेलुया। अगर आप जीवन में बहुत मर्तबा गिर चुके हैं, आप अगर जीवन में अपने जीवन के अंदर उथल पुथल को देख रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। धर्मी 7 बार चाहे गिरे, परमेश्वर फिर भी उसे उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप अपने बोझ को अपने ऊपर ना ढोएं, यीशु पे डाल दें। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार परमेश्वर को ताली बजाएं, क्योंकि वो महान परमेश्वर आज हम सब के बीच में उपस्थित है। वो अपने वचन से आप लोगों के जीवन के अंदर जो समस्याएं, जो पहलू आप जीवन के अंदर जो आपके मन को विचलित कर रही हैं, उन समस्याओं को अपने वचन के द्वारा आपको वो संभालेगा। हालेलुया। मैंने पढ़ा पहला पत्रस 2:6 में लिखा है, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी भी रीति से लज्जित ना होगा। आप विश्वास करेंगे, आप देखेंगे किसी भी रीति से कोई भी ऐसी बात आपके जीवन में नहीं आएगी जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करने पे? एक विश्वास
आपको उद्धार दे सकता है, एक विश्वास आपके जीवन का निर्माण कर सकता है, एक विश्वास आपको अद्भुत में लेके जा सकता है। आज सवाल यह है कि आप विश्वास क्या कर रहे हैं और किस पे कर रहे हैं। आज सवाल यह है कि आप विश्वास क्या कर रहे हैं और किस पे कर रहे हैं। अगर आपका विश्वास यीशु है, मैं आपको पूरी निश्चय के साथ कहता हूं कि आप लज्जित नहीं होंगे। आप अकाल में भी आपको तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा कि पाप की वजह से परमेश्वर से हम दूर हैं। क्या देखा? कि पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर है। और अधिकतर लोगों के जीवन में प्रॉब्लम पता क्यों है? क्योंकि उनके जीवनों में सच्चा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। घरों में परेशानी क्यों है? बिकॉज देयर इज नो ट्रू गॉड विद देम। देयर इज नो गॉड एट ऑल इन देयर फैमिली। देयर आर मेनी गॉड्स इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में बहुत सारे परमेश्वर हैं और लोग तरह तरह के परमेश्वरों की आराधना कर रहे हैं। पर अगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ही सत्य है, मार्ग है और जीवन है। अगर आपने यीशु को पकड़ लिया, वो फिर कभी आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। ही विल सस्टेन यू। बाइबल बतलाती है कि वो तुम्हें संभालेगा। जैसा कि भजन संहिता 55:22 में लिखा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, धर्मी को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आप मुझे बताइए कि जो ये बात को आपको कहता हो कि अपना बोझ मुझे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा परमेश्वर मुझे बता लाइए आप। ऐसा कोई परमेश्वर है कि जो ये कहता हो आपको कि अपना बोझ मुझे दो, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, दबे हुए लोगों, कुचले हुए लोगों, परेशानी में पड़े हुए लोगों, कलेशों में पड़े हुए लोगों, मेरे पास आओ। आपकी जो समस्या है मेरे पास लेकर आओ। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सोल्यूशन दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। हालेलुया। राजा दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय के मुताबिक व्यक्ति था। और राजा दाऊद ने बहुत सारे गलत काम भी किए। आप जब बाइबल को पढ़ोगे तो राजा दाऊद के बारे में आप देखेंगे कि राजा दाऊद ने बहुत गलत काम भी किया। उसने व्यभिचार भी किया, परंतु उसने अपने पापों को उजागर कर दिया। किसके सामने? परमेश्वर के साथ सामने आके। लिखा है भजन संहिता 38:4 को पढ़ेंगे। यहां लिखा है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। और भजन संहिता 32:5 में लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया, तब तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। जब हम अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख आके प्रकट करते हैं और उससे मांगते हैं, पिता हमें तेरी उस माफी की जरूरत है, हमें माफी की जरूरत है। परमेश्वर अपनी बड़ी दया से हर एक व्यक्ति को माफ करने के लिए तैयार है। वो माफी देने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है, क्या मैं अपने पापों को मानने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने कहने के लिए तैयार हूं? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59:2 में लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। बहुत मर्तबा हमारी प्रार्थनाएं भी नहीं सुनी जाती हैं,
बहुत बार परमेश्वर हमारी ओर देखता नहीं है, बहुत बार परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे कोई ना कोई पाप है, जो कि पाप हमारी प्रार्थनाओं को रोकते हैं। हालेलुया। तो हमें अपने को देखना है कि हमारे ऐसे कौन से पाप हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर रहे हैं और हमें परमेश्वर की नजदीकी में आने से रोकते हैं। तो हमें समझना है कि हमें अपने जीवन में पाप से दूर अपने आप को रखना है। हालेलुया। तो आपको मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके बोझ को लेने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके पापों के बोझ को भी अपने ऊपर ले लिया। उसने एक नया जीवन आपको देने के लिए तैयार है। और बाइबल इस बात को हमें बतलाती है, रोमियो की पत्री जब आप पढ़ेंगे 6:23 को, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आप अनंत जीवन में जाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, परमेश्वर के अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करने से आप उस अनंत जीवन के भागी हो सकते हैं। आप उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 8वीं और 9वीं आयत में इस तरह लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कामों के कारण ऐसा हुआ कि कोई घमंड करे। यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है अगर आप विश्वास करेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से आपको एक नया जीवन मिलता है, आपको उद्धार मिलता है। ये परमेश्वर ने आपको उद्धार देने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, और ये कहा कि जो कोई इसके नाम पे विश्वास करेगा, जो इसके नाम में विश्वास करेगा, यीशु के नाम में विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा। बाइबल इस बात को बताती है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उद्धार आए, आप चाहते हैं कि आप एक नए जीवन में प्रवेश करें, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को संभाले, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बोझ को लेकर चले, तो आपको उस इन्विटेशन को, जो परमेश्वर ने जो निमंत्रण दिया है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारे बोझ को लेकर चलूंगा, वो परमेश्वर आपको कहता है, बेटा मेरी बेटी मेरे पास आ, मेरे को दे अपने बोझ को, मुझे दे अपनी समस्याओं को, मुझे दे अपनी प्रॉब्लम्स को, मुझे दे अपनी ऑब्स्टिकल्स को। आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं आपको संभालूंगा, मैं तेरी समस्याओं को समाधान दूंगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। उद्धार आप अपने बुद्धि से, अपने कर्म कांडों से, अपने कार्यों से आप नहीं कर सकते, नहीं पा सकते उद्धार। आप चाहें कि मैं बहुत सारे लोगों को खाना खिला दूं, मैं बहुत सारा दान कर दूं, मैं बहुत सारी चैरिटी कर दूं, इस चीज से भी परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन में नहीं आएगा। बाइबल स्पष्ट इस बात को बतलाती है हमें कि परमेश्वर की नजरों में ये सारे कार्य, ये सारे काम परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर की दृष्टि में ये फटे चिथड़े मैले कुचेले कपड़ों के समान है। हालेलुया। आप ट्रेंड देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग बहुत सारा चैरिटी करते हैं। चैरिटी अच्छी बात है, करना भी चाहिए, चैरिटी अच्छी बात है, परंतु वो चैरिटी, वो दान आपको बचा नहीं सकता। बचा सकता है एक नाम जो सब नामों में से ऊंचा है, जो उद्धार दे सकता है, जो कल्याण कर सकता है, वो नाम है यीशु का नाम। कितने लोग समझ पा रहे हैं आज के संदेश को? क्योंकि बाइबल इस बात को बतलाती है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। कितने लोग चाहते हैं अपने घरों में परमेश्वर का होना? अगर आप परमेश्वर को चाहते हैं, अपने जीवन में चाहते हैं,
परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने के लिए तैयार है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 107 उसका 20वां आयत, भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत। और मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं मुझे बहुत तसल्ली मिलती है और मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में होता हूं, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूं इस वचन को सुनकर और पढ़ने के बाद। यहां लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े हैं उनसे निकालता है। परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा आपको चंगा करता है। आपकी देह में कोई बीमारी है, परेशानी है, आपको अपने वचन से चंगा करता है। और जिस गड्ढे में आप पड़े, जिस समस्या में पड़े, जिस वेदना में पड़े, जिस परेशानी में, दुख में, तकलीफ में है, आप उस गड्ढे में से उठा के आपको खड़ा करता है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो आपको घूरे पे से उठा के चट्टान पे बिठाता है। वो परमेश्वर है जो आपको आशा देता है। जो आज अगर आप निराशा में हैं, परमेश्वर आपको एक आशा देता है। परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर अपनी महिमा को देता है। आप चाहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिले। अनुग्रह मिलने के लिए आपको परमेश्वर की गॉड ग्रेस को देखने के लिए, आपको ग्रेस में चलने के लिए, आपको अनुग्रह में लेने के लिए आपको परमेश्वर यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। और यीशु मसीह की सलीब से, क्रॉस से ही वो ग्रेस रिलीज होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ यू वांट टू रियली एक्सपीरियंस द गॉड ग्रेस, यू नीड टू हैव ए जीसस इन योर लाइफ। हालेलुया। आपको यीशु आपके जीवन में होना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं उस यीशु को अपने जीवन में लेने के लिए? कितने लोग तैयार हैं उस यीशु को अपना जीवन देने के लिए? ये आपको निमंत्रण है। निमंत्रण के अंदर आपको खाना पीना, मौज मस्ती सब होती है। और ये आमंत्रण नहीं है, आमंत्रण में एक मीटिंग हुई, आपको घर भेज दिया गया, नहीं। ये निमंत्रण, दिस इज इनविटेशन, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ पीस, फुल ऑफ फूड, फुल ऑफ एंजॉयमेंट। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो मैं आज देना चाहता हूं कि परमेश्वर का ये निमंत्रण आपको एक ओपन इनविटेशन है कि आप इस निमंत्रण को आप स्वीकार करें। आप देखेंगे अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की अद्भुत कामों को आप देखने पाएंगे। हालेलुया। आपको उसके पास आना पड़ेगा। उस परमेश्वर ने जिसने सबको बनाया, पृथ्वी आकाश स्वर्ग को बनाया, उसने अपना काम कर दिया। 2025 साल पहले एक बालक के रूप में चरनी में उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा, जिसने गौशाला में चरनी में जन्म लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। और बाइबल इस बात को बतलाती है हमें कि हमें एक पुत्र दिया गया है। हमें एक पुत्र दिया गया है, यानी पूरे संसार को एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, यानी ऑल गवर्नमेंट ऑन हिज शोल्डर। यानी परमेश्वर के यीशु मसीह के पास सारे अधिकार हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजी यीशु मसीह के हाथ में। हालेलुया। और वो स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह आपको कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ, अपना बोझ मुझे दे, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। आप अगर हम इस संसार की देखें तो लोग तरह तरह के उपाय ढूंढते हैं कि वो अपनी आत्मा को तृप्त करें, उस आनंद को ढूंढते हैं। दे गो टू नाइट क्लब्स, दे गो टू डिस्को, राइट? एंड पीपल आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स टू हैव ए जॉय इन देयर हार्ट्स। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, जब यीशु आपके जीवन में आएगा, आप 24/7 आप जॉयफुल रहेंगे। हालेलुया। आपका और हमारा
सच्चा आनंद यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन को समझने में सहायता करे कि आज आप विश्वासी लोगों के लिए भी है और जो अविश्वासी लोग हैं उनके लिए भी यह संदेश है। मेरे भाई, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, आज आपके लिए भी परमेश्वर का निमंत्रण है कि आप अपना बोझ उस परमेश्वर पे डाल दें और उसे अपने जीवन का स्वामी बना लें। आप देखेंगे आपके जीवन में परमेश्वर आपको कैसे लेके चलेगा। हालेलुया। कि वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को 40 साल बियावान जंगल में दिन के समय बादल के समान उनके आगे चलता था और रात के समय आग के खम्भे के समान उनके आगे चलता था और उनकी अगुवाई करता था, वो परमेश्वर आज भी ऐसा ही है और कल भी वैसा रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह आज कल युगान युग बदलने वाला नहीं है। एक जैसा परमेश्वर है। जो चमत्कार वो उस समय किए वो आज भी करता है। वो आज भी जीवित है। वो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो आज भी अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। वो आज भी जो लोग समस्या में गड्ढे में पड़े उनको उठाता है। वो आज भी वो सामर्थ देता है, क्योंकि वो बलहीन को ताकत देने वाला परमेश्वर है। वो जो परेशानी में है, दुख के अंदर है, उनको एक निराशा में एक आशा की किरण यीशु मसीह है। हालेलुया। क्या आप ऐसे परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करना चाहेंगे? क्या आज ऐसे परमेश्वर को अपने जीवन में लेके जाना चाहेंगे कि वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो अद्भुत युक्ति करने वाला, जिसके कांधों पे पूरा का पूरा प्रभुता है, वो परमेश्वर कहता है, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, अपना बोझ मुझे दे दे, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। अगर मैं कहता हूं, मैं बोलता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप विश्राम ढूंढ रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में समाधान ढूंढ रहे हैं, आज अगर आप अपने ऐसी कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, आप जिस भी समस्या में क्यों ना सही, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु आपको बोलता है कि आ मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो सच्चा विश्राम परमेश्वर के पास है। वो सच्चा आनंद उसकी उपस्थिति में है। वो सच्चा परमेश्वर आपको इनविटेशन देता है कि मेरे बेटे मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मेरे पास आ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मेरे पास आ, मैं तुझे रास्ता दिखलाऊंगा, मेरे पास आ, मैं तेरे लिए मार्ग को खोलूंगा, मेरे पास आ, मैं तेरी समस्याओं के ऊपर तेरे को जय दूंगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस बहुतायत के जीवन को अपने जीवन में महसूस करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपने के लिए? जब तक आप अपने जीवन को समर्पण नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जीवन को उसके हाथों में नहीं सौंपेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में, हालेलुया, वो अद्भुत कार्य जो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में हो नहीं पाएंगे। तो आइए आज अपने जीवन के तमाम बोझ को, मैं चाहता हूं कि आज जब आप यहां से जाएं, मैं चाहता हूं कि आप जब अपने घर में जाएं, यहां चर्च खत्म होने के बाद, यहां से सर्विस खत्म होने के बाद, आज आपका जो भी बोझ है, मैं चाहता हूं कि आज अपने मन से, अपने हृदय से उस बोझ को यीशु मसीह के ऊपर डाल के जाएं और उस मसीह को कहें, प्रभु मुझे तू संभाल, मुझे संभाल, प्रभु मुझे संभाल। परमेश्वर संभालेगा, क्योंकि उसका वचन इस तरह कहता है कि मैं तुझे अपने धर्मीय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। हालेलुया। यह बात अभी की नहीं है, परमेश्वर एक आपको वादा देता है, परमेश्वर आपको एक वादा दे रहा है कि मैं तुझे संभालूंगा। क्या आप तैयार हैं उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए?
क्या आप तैयार हैं उसको महिमा देने के लिए? आइए अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें आज के संदेश के लिए। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा कोई विषय है जिसको आप लेके चल रहे हैं, उस विषय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर आपको संभालेगा और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आपको चलाएगा। अगर आप ऐसी कोई समस्या है, आप उस समस्या को भी उसके ऊपर डालें। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज की सभा के लिए और इस वचन के लिए। खुदाबंद मेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज जितने लोगों ने तेरे संदेश को सुना है, प्रभु जितने लोग यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर आपका वचन इनके हृदयों में बसने पाए। प्रभु जो लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अगर वो खोज रहे सच्चे परमेश्वर को, अगर वो खोज रहे उद्धारकर्ता को, प्रभु आज होने दे कि ये वचन उनके जीवनों में, उनके हृदयों के अंदर प्रभु जी वो समा जाए, उनके जीवन बदल जाए। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा उनके जीवन बदल जाए, उनके जीवन की समस्याएं पिता परमेश्वर आप उनको चंगा करें। प्रभु तेरे वचन में लिखा है वो अपने वचन को भेज कर चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े उन्हें निकालता है। होने दे प्रभु आज जैसे तेरा वचन इनके कानों तक पहुंचा है, आज इनके वचन तेरा वचन इनके हृदयों में जाकर ओ प्रभु वो अद्भुत करने पाए। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इनके जीवन बदल जाए, इनके घर घराने बदल जाए, इनके जीवन के अंदर